जम्मू कश्मीर के अखनूर में मंडे 28 अक्टूबर को एक एनकाउंटर शुरू हुआ। यह एनकाउंटर 27 घंटे चला और अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को करीब 10 बजे खत्म हो गया। इस दौरान एलओसी के पास भट्टल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर में इंडियन आर्मी ने अपने वॉरियर डॉग फैंटम को खो दिया। 4 साल का आर्मी डॉग फैंटम जम्मू कश्मीर के अखनूर में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की गोली से घायल हो गया। फैंटम ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस कुर्बानी ने भारतीय सेना के डॉग स्क्वाड के बहादुरी और वफादारी को फिर से साबित किया। तो आज इसी पर बात करेंगे कि इन खास ऑपरेशंस के लिए डॉग स्क्वाड के मेंबर्स को कैसे चुना जाता है और कैसे ट्रेन किया जाता है। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आर्मी डॉग फैंटम की ये सैक्रिफाइस इज अनदर एडिशन टू द स्टोरी ऑफ इंडियाज कैनाइन वॉरियर्स, जो आर्मी ऑपरेशंस में अलग अलग कामों में अपने इनवैल्यूएबल असिस्टेंस से क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। भारतीय सेना के डॉग्स को खास तौर पर गार्ड ड्यूटी, पेट्रोलिंग, आईईडी जैसे एक्सप्लोसिव्स और नशीली चीज़ों को सूंघकर पहचानना, खदानों का पता लगाना, संभावित खतरों से निपटना, बर्फ में फंसे लोगों को ढूंढना और फरार या छिपे हुए आतंकियों की खोज करने जैसे कामों में शामिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान डॉग स्क्वाड को सर्च ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता है। इंडियन आर्मी का कैनाइन स्क्वाड घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशंस का फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। अब समझते हैं कि ये आर्मी डॉग रिक्रूट कैसे किए जाते हैं। सेना तेज और फुर्तीले डॉग्स की ब्रीड्स को चुनती है, जैसे ग्रेट स्विस माउंटेन, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मैलिनॉइस, लैब्राडोर रिट्रीवर्स, कॉकर स्पैनियल एंड लैब्राडोर। 2017 से मुडहॉल हाउंड जैसे भारतीय नस्लों को भी स्क्वाड में शामिल किया गया। हर डॉग का हेल्थ चेकअप किया जाता है ताकि वो सर्विस के लिए फिट हो। आर्मी के 2023 के डेटा के मुताबिक सेना में 30 से ज्यादा डॉग यूनिट्स हैं और हर यूनिट में लगभग 24 कुत्ते होते हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में ही अकेले 12 डॉग यूनिट्स हैं। तो आर्मी डॉग्स की ट्रेनिंग कैसे होती है? सेना के डॉग्स को उत्तर प्रदेश के मेरठ में डॉग ट्रेनिंग स्कूल में 10 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ उन्हें लॉयल्टी और कॉम्बैट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। हर डॉग को एक हैंडलर को सौंपा जाता है जो उसे डे टू डे बेसिस पर ट्रेन करता है। अगर हैंडलर बदले तो डॉग को नए हैंडलर से 7 दिन में फेमिलियर करवाया जाता है। इसके अलावा उन्हें रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस में उनकी सूंघने की क्षमता और विस्फोटकों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में इन कुत्तों को सिखाया जाता है कि लड़ाई के वक्त अपनी आवाज को कंट्रोल करें ताकि दुश्मन उनकी मौजूदगी का पता न लगा सके। वो केवल सेना के इशारों पर ही रिएक्शन देना सीखते हैं और गन फायर जैसे भारी तनावपूर्ण हालात में भी शांत रहते हैं। हर आर्मी डॉग को उसके रोल के हिसाब से विशेष ट्रेनिंग मिलती है। जैसे एक्सप्लोसिव्स का पता लगाने वाले डॉग्स को तरह तरह के विस्फोटकों की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जाती है। खोज और रेस्क्यू के लिए ट्रेन डॉग्स को मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने और ट्रैकिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी डॉग्स को तब डिप्लॉय किया जाता है जब वो 13 से 15 महीने के होते हैं और 8 से 10 साल के होने पर वो रिटायर हो जाते हैं। The RVC Center takes care of these dogs right from birth till the time they retire from army duty. रिटायरमेंट के बाद आर्मी डॉग्स को अडॉप्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए a bond is signed by the person adopting the dog, ensuring that he or she will take care of the dog. पहले क्या होता था कि आर्मी डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद या अगर वो ड्यूटी कैरी करने में अनफिट होते हैं तो उन्हें यूथनाइज किया जाता था, यानी उन्हें दुनिया से अलविदा कह दिया जाता था। ऐसा करने की 2 वजह थी। अकॉर्डिंग टू अ 2015 रिपोर्ट, आर्मी अडॉप्शन को सिक्योरिटी का मसला समझती थी, क्योंकि इन हाईली ट्रेन्ड डॉग्स को बेस लोकेशंस की सारी जानकारी होती है और ये रिटायरमेंट के बाद गलत हाथों में चले गए तो कई अहम जानकारी लीक हो सकती थी। और दूसरी वजह ये थी कि एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करती थी। लेकिन 2015 के बाद ये प्रैक्टिस बदल गई। The government worked on its policy और अब मिलिट्री डॉग्स आर सेंट टू वर्क एज गार्ड या फिर कुछ को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भेज दिया जाता है। सेना के कुत्तों को उनकी बहादुरी और सेना के प्रति सेवा के लिए स्पेशल अवार्ड से सम्मानित भी किया जाता है। उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड एंड GOC इन चीफ कमेंडेशन कार्ड जैसे अवार्ड्स शामिल होते हैं। भारतीय सेना के डॉग्स केवल लॉयल साथी ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए वाइटल एसेट्स हैं।
उनकी डेडिकेशन और मिशन के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट उन्हें भारतीय सेना का बेहद वैल्यूएबल मेंबर बनाता है। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।